MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं संपूर्ण NCERT सारे इतिहास, जो कि वन लाइनर है। कक्षा 6 से 12 तक का क्वेश्चन बैंक है। ये धार्मिक आंदोलन का क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में गुप्त काल से होगा। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। नेक्स्ट टॉपिक पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उसके बाद विविध होगा, उसके बाद राजपूत काल होगा। आज की क्लास में इतना टॉपिक आने वाला है, आप लोग का ढेर सारा बेनिफिट होने वाला है। आप लोग देखिए MRG अड्डा 47 एजुकेशन में। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। और विदेशी नादिर शाह को। नेक्स्ट देखिए। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से। किसे में? अजंता चित्रकारी से मिलता है। दूसरे, चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था फाहियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह शासक जिसके दरबार में कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में धन अवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे। नेक्स्ट देखिए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती गुप्ता। कौन था? प्रभावती गुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति, जो जिला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है बड़ामिहिर। कौन थे? बड़ामिहिर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्रमादित्य किसकी प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कृति है कालिदास का। किसका है? कालिदास का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशस्ति में डैश के शासक ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी? गुप्त वंश का। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से किसका एक अच्छा वीणा वादक भी था? समुद्रगुप्त। किसके युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त सम्राट 4वीं शताब्दी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय शासक ने किया था। किसने किया था स्थापना? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य की स्थापना कर लिया था, मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत में भ्रमण किया था। किस यात्री ने भारत में भ्रमण किया था? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था 390 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय ही है, जो संबंधित है स्कंदन गुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंदसौर परिस्थिति उपलब्धियों के विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की, स्कंदन गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? वो है का सिक्का। 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है ऋषभ बुनकरों श्रेणी। नेक्स्ट देखिए। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मुद्रा प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से।
नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में वो वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा है सांख्य। क्या है? सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक, पिछले क्वेश्चन देखिए, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। अगर कुछ क्लास में त्रुटि रह जाती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाते हैं भास्कर को। नेक्स्ट देखिए, कालिदास द्वारा रचित मल्लिका अग्निमित्रम नामक नायक था अग्निमित्र। देखिए, मालविका अग्निमित्रम नामक नायक थे अग्निमित्र। नेक्स्ट देखिए, कैस्त जाति सर्वप्रथम उल्लेख किया याज्ञवल्क्य। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। नेक्स्ट देखिए, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिपित बंदरगाह। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख स्तंभ प्राप्त हुआ था एरन अभिलेख से। कुमारगुप्त के मंसूर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त को दिया गया था या दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय डैश को दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध डैश से था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त जो कि कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्त। कौन था? ताम्रलिप्त। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ है एक प्रांत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डैश को संदर्भित करता है प्रशासनिक इकाई को। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासक डैश ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच डैश ने भारत पर शासन किया था? गुप्त राजवंश ने शासन किया था। गुप्त देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज धीराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त। गुप्त शासक ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। देखिए, हलीव कर था। कौन सा कर था? हलीव कर था। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री थे सुंग यून। कौन थे? सुंग यून। नेक्स्ट को टॉपिक आया है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान डैश नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कनौज। कहाँ स्थानांतरित हुई थी? कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। ये 5 इंडीज थे पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर का। हर्षवर्धन से संबंधित था पुष्पभूति वंश। कौन? पुष्पभूति वंश।
रवि कीर्ति काह्युल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था जुआन जंग या ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानवट। चीनी जाति हेनसांग डैश के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। हेनसांग कौन था? हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। कनौज पर डैश चीनी जाति नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। हेनसांग। नेक्स्ट देखिए, वानभट्ट डैश के दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत को अंधे युग के रूप में जाना जाता है। राजपूत चीनी जाति सिंह डैश में 3 वर्ष रुककर संस्कृत शिक्षा सीखा था ताम्रलिप्ति में। नेक्स्ट देखिए, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने करवाई थी। धर्मपाल ने करवाया था। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजाति मंगलोर बसे हुए थे मध्य एशिया में। विंध्य शक्ति डैश वंश का संस्थापक था। वकाटक वंश का संस्थापक था। वानभट्ट ने हर्षवर्धन किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? विदर्थ का। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल्ल। देखिए नेक्स्ट, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है। अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है। अमरावती और नागार्जुनिकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? प्रवरसेन प्रथम। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6ठी शताब्दी देखिए, 6ठी एवं 7वीं शताब्दियों में एक मोर वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था दरम। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कनौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी जाति डैश ने भारत की यात्रा की थी? हेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के शासनकाल में चीनी जाति हेनसांग भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित डैश की लिखी गई थी? वानभट्ट के द्वारा लिखी गया था। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे? गौर के। वानभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी? हर्षवर्धन का। किसका? हर्षवर्धन का। हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो इनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। वानभट्ट। चीनी तीर्थ यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था? ह्वेनसांग। चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राजवर्धन का। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। कादरी मंजुनाथ मंदिर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे? भास्कराचार्य। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। विदेशी यात्री एवं भारत भ्रमण वर्ष। हाइयान का भारत भ्रमण किया था 3 से 4 से 14 ईस्वी। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671 से 672 एवं 693 से 694 ईस्वी। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत में सत्यापत्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के रचनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया था, वो है वेसर शैली। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में देखिए अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट फिर से ये क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है कोणार्क में।
अजंता गुफाओं का निर्माण कला है गुप्त काल। सांची स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक डैश राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, कैलाश मंदिर एलोरा का। मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं डैश जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो कि देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते हैं यष्टि। डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पूज्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है गर्भगृह में। डैश में लोकप्रिय मंदिर सत्यापत कला शैली नागर कहलाती है उत्तर भारत। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक धग देव द्वारा लगभग 900 सी में कराया गया? चंदेल राजवंश। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के उजागर करता कौन उजागर किया था? नागर शैली। भारत के डैश राज्य में काले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा काले है जो डैश राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। विदेश्वर मंदिर भारत के डैश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। डैश मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था विदेश्वर के मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कदरिया महादेव का मंदिर डैश समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से। मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य के कंदुकगिरी पर स्थित है? कर्नाटक। तिरुवरुण और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर डैश प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? भित्ति। लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी। श्री लिंगराज मंदिर डैश शहर में स्थित है? भुवनेश्वर शहर में स्थित है। मदिरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? सोलकी राजवंशों ने करवाया था। उदयगिरी और देखिए गंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरवन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति डैश में बनी है? ग्रेनाइट में। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है? औरंगाबाद में। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? सांची स्तूप। देखिए स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। डैश का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। हिंदू मंदिर के डैश हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए एक जगह होती है? मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? भोपाल शहर में। विख्यात सांची स्तूप डैश ने बनाया था? अशोक ने बनाया था। तंजावुर का डैश चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने करवाया था? विदेश्वर मंदिर। सबरीवाला मंदिर डैश में स्थित है? केरल में स्थित है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली डैश राज्य में की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा का। कामाख्या मंदिर डैश राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? भगवान शिव को। ऐहोल शिलालेख डैश शासकों से जुड़े हुए हैं? पुलकेशन द्वितीय। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से हैं? बौद्ध। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अजंता गुफाएं जो कि करीब 30 रॉक आउट
बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 2वीं सदी ईसा पूर्व। एलोरा के मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। विदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तंजावुर में स्थित है। विदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था? राजा राजचोल प्रथम। विदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? चोल साम्राज्य के सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, चोल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश्वर मंदिर डैश ने बनाया था? ग्रेनाइट ने बनाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण डैश ने किया था? अनंत वर्मन चोटगंग ने किया था, चोटगंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है? गुजरात के। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है? दिलवारा मंदिर। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर डैश देवी देवताओं को समर्पित है? आदिनाथ का। दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है? माउंट आबू में। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कितनी पुरानी मानी जाती है? 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदेव के द्वारा। दिल्ली के अशोक स्तंभ के वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी देखिए अतिनिश्चयता को झेलता है और इसमें ना तो जंग लगता है और ना ही संक्षारित होता है। वह किस धातु के बनाया गया है? लोहा का। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्धिक मंदिर है जो डैश में स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबोधि मंदिर सकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है? बिहार में। डैश राजा ने गंगेकोंडा चोलपुरा मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने। डैश की खुदाई राजा खारवेल द्वारा करवाई गई थी? खंडगिरी गुफाओं को। डैश साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है? पल्लवों द्वारा। शोर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ? पल्लव के शासनकाल में। तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? उड़ीसा माना जाता है। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य के संवृद्ध हुआ? कुषाण। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है? बड़ा अवतार दर्शाया कहाँ? उदयगिरी गुफा विदिशा। मेहरौली के लो स्तंभ लेख के उल्लिखित राजा का नाम है? चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? यह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं और बौद्धों और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है पाले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वो केंद्र है कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधित स्तूप कांकन मिलता है कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। कंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया में। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा।
चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमला पहाड़ी। एलिफेंटा की प्रसिद्ध सेल और काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में है राणा कुंभा। सेलकृत सत्यापत का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है विदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया है पल्लव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का देखिए अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर के संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी एवं जैन शिल्पकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। गुप्त राजा डैश ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW है मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल की प्रचलित मूर्तिकला की शैली को कहा जाता है पाल शैली। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तेलिया रंगों का इस्तेमाल किया गया था पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफाएं की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है जातक कथाएं। मंदिर वास्तुकला की एक डैश शैली उत्तर भारत की लोकप्रिय है नागर। तमिलनाडु में स्थित विदेश्वर मंदिर स्थापत्य शैली है द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतन शैली की सत्यापत कला में डैश मंदिर स्थित है 5। डैश बौद्ध विश्वविद्यालय भारत में बिहार में स्थित है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर डैश राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप डैश राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। भारतीय राज्य डैश बौद्ध गुफाएं मंदिरों का घर है जिन्होंने बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है बिहार। डैश में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली सत्यापत कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में डैश तत्व गर्भगृह और अष्टभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है शिखर। होयसल देखिए होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण डैश से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था काला शिष्ट पत्थर। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं डैश संप्रदाय को दान की गई थी आजीवक। मौर्य स्तंभ शीश डैश में पाया गया था जिसे सिंह शीश के नाम से जाना जाता है सारनाथ। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर डैश मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है जैन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं और 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी मध्य प्रदेश। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के डैश राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार क्या था भारत के डैश राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है गोपुरम कहा जाता है। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव डैश गुफा में पाई जाती है एलिफेंटा की गुफा में पाई जाती है। डैश राज्य की अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है भरहूत। डैश बौद्ध स्तूप का वास्तुकला से संबंधित है हर्मिका। बाघ की गुफाएं जो भारतीय सेल निर्मित सत्यापत वास्तुकला का अद्भुत नमूना है डैश में स्थित है मध्य प्रदेश में। रॉक कट आर्किटेक्चर होयसलेश्वर मंदिर डैश राज्य में स्थित है कर्नाटक में। भीमा देव की समर्पित प्राचीन मंदिर डैश में स्थित है पिंजौर हरियाणा में। भारत में चूना पत्थर की गुफाएं हैं बोरा गुफाएं। प्रसिद्ध चित्रदुर्गा किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था गोलकोंडा किला। डैश गुफाएं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है एलोरा। कदगी मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में।
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची। फोडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। प्रसिद्ध तमांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाओं में डैश मठ मंदिर है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से डैश को समर्पित है भगवान शिव को। नागर मंदिरों में आमतौर वास्तुकला की डैश शैली होती है उत्तर भारतीय। भारत के डैश में जैन धर्म के दिलवारा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में। मैसूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है घृष्णेश्वर। लोकप्रिय सेल कर्टिन मूर्ति गंगा वतरन भारत के डैश स्थान पर पाई जाती है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजरपा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह डैश राज्य में स्थित है झारखंड राज्य में। प्राचीन भारतीय गंधा शैली की कला को डैश ने विकसित किया था कुषाण वंश ने। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव के द्वारा। महाबलीपुरम में स्थित एकेश्वर शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम है रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव गुफाएं स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। पट्टडकल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में स्थित है कर्नाटक में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स डैश की तलहटी में स्थित है विंध्य रेंज में। चंद्रगिरी का किला जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया था एक ऐतिहासिक किला है जो डैश में स्थित है आंध्र प्रदेश में। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व डैश के द्वारा होता है विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं डैश शहर में स्थित है मुंबई में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में। उड़ीसा में देखिए जोगगढ़ में डैश स्थित है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ ईकलाइन स्थित है राजराजेश्वर। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवताओं को समर्पित है शिव को। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था चोल के द्वारा। भारत के डैश राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदर मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है उड़ीसा में। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वां रथ का नाम डैश है द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ का स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है जैन मंदिर। कदारिया महादेव का मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्राचीन नीमा राणा बाबरी राजस्थान के डैश जिले में स्थित है अलवर जिले में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्तूप सांची, चित्रकारी बाग, कनिष्क के सिरविहीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। ये देखिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती डैश विषय पर लिखा गया है गणित पर। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक लिखी है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक है कालिदास। कादंबरी का लेखक है वानवट। विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर डैश भाषा में लिखा गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से था ग्रीस। महाभारत के वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई डैश दिन तक लड़ी गई थी 18 दिन तक। देखिए गुणादय का की 85 भाषा लिखती है
विहक था से, किससे? विहक था से। डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। हर्षवर्धन। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक का वर्णित है। देखिए फिर से क्वेश्चन, कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। देखिए पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में छठा पर्व है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीनतम पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। महाभारत। राजकुमार रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखित माना जाता है। हर्षवर्धन द्वारा या हर्ष द्वारा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को डैश भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे व्याकरणाचार्य। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलन के शकुंतला का पुत्र था भरत। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नीति पर डैश के द्वारा लिखी गई है, भरत मुनि द्वारा। डैश की रचना कालिदास द्वारा की गई। अभिज्ञान देखिए कुमार संभवम का। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मिकलई की रचना डैश ने की थी, सत्यनारायण ने। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक डैश ने लिखा था, विशाखा दत्त ने। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने डैश भाषा में लिखी थी, संस्कृत में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा एवं चल चिकित्सा से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम लिखा था भास ने। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। 10 गुणाचरित एवं टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना डैश ने की थी, दंडी ने। हर्षचरित के लेखक डैश है, वानभट्ट ने। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। किताबुल उल हिंद की यात्री विद्वान कीर्ति है अल्बुनी की। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और उसे परमाणु नाम दिया था, कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। तमिल कवि कवन ने डैश ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है, रामायण। मीक्ष कटिकरम कम नामक साहित्य कृति के लेखक है क्षुद्रक। संगम काल में महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए हैं, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा वेद भी कहा जाता है महाभारत को। रघुवंशम संकलित किया है कालिदास ने। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। पंच सिद्धि देखिए पिछले के क्वेश्चंस देखिए, पंच सिद्धांतिका विहित उस संहिता और संख्या सिद्धांत के लेखक है बड़ा मिहिर। कुल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की शाखा संबंधित है आयुर्वेद से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक। राजत रागिनी द्वारा डैश राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है, कश्मीर। प्राचीन भारत कलहन द्वारा डैश पुस्तक लिखी गई थी, राजत रागिनी। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया था, संस्कृत में। डैश एक भारतीय गणितज्ञ थे, भास्कर। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी डैश ने लिखी थी, वानभट्ट। डैश द्वारा चरित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है, वानभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के डैश शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश था, संस्कृत। साहित्य कृति रत्नावली डैश कृति है, हर्षवर्धन का। भारत की महान साहित्य कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना डैश ने की थी, कालिदास ने। राजत रागिनी के लेखक हैं डैश कलहन। हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, कपिल ऋषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्ष्म सप्तक का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शवी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखा दत्त। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 खंड। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय संबंधित है, खुदक निकाय से। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे डांडी।
दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कलहन की राजत रागनी को आगे बढ़ाया जॉन राज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल का। भोजनशाला मंदिर का देखिए अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों को पुस्तक लिखी थी भोज ने। भारतीय गणित जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोंडवों के रचयिता थे वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था बरात क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की गई है मनु। मान सोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। डैश पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति में लिखा गया था संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजत रागनी डैश राज्य के इतिहास के बारे में है कश्मीर। डैश ने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन था मेगस्थनीज। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय का भाषा है कन्नड़। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के वर्ग लिखे थे 7। भारतनाट्यम सैद्धांतिक नींव पाई जाती है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक है वाणभट्ट। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई थी जेमिनी द्वारा। पर्याय परिस्थिति की रचना संस्कृत में की थी हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृतियाँ हैं कालिदास। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है राजत रागिनी। चिकित्सक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध वाणभट्ट डैश के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के राजा डैश की प्रेम कथा है दुष्यंत। राजत रागनी कीर्ति है कलहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी कश्मीर के राजाओं के बारे में। अश्वघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा था जेमिनी ऋषि ने। सीयूकी द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक है हेन सॉन्ग। प्राचीन भारत में चिकित्सक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा चरक का। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है को डैश आयोजित किया गया था मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। फिर से क्वेश्चन देखिए, अमुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। देखिए, अल बुरुनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद एक रचना है अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा था शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य देखिए शिल्पादिकाराम का लेखन किया था अंग्लो आदिल गल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन एवं प्रचारक न्याय गौतम। उत्तर मीमांसा वदरायन। पूर्व मीमांसा जेमिनी। वैशेषिक कनाद। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से पुस्तक एवं लेखक मल्लिका अग्निमित्रम का लेखक कालिदास। 10 कुमार चरितम का लेखक दंडी। स्वप्न भास दत्ता का लेखक महाकवि भास। देखिए, किरातार्जुनियम का लेखक भारवी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक एवं लेखक रास पंचाध्यायी का लेखक नंददास। चेतन भागवत का लेखक बिंद्रावन दास। चेतन मंगल का लेखक जयनंदा। भारतीय रत्नाकर का लेखक नरहरि चक्रवर्ती। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। देखिए, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश के शासन किया था चंदेल वंश ने।
जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद को डैश युद्धों में तथा डैश में मारा गया। चंदवार के युद्ध 1194 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने धोखा दिया था 1192 ईस्वी में। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था, राजपूत ने। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। खजुराहो के मंदिर का निर्माण डैश राजवंश के शासनकाल में हुआ, चंदेल। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर डैश है, खगोलीय वेधशाला। डैश शहर में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 5 शहरों में टावर ऑफ देखिए विक्टी विजय स्तंभ डैश में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ डैश वंश की राजधानी थी, सिसोदिया। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज डैश वंश से जुड़े थे, परमार। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। डैश ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। भीमदेव सोलकी द्वितीय ने। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से डैश राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। जेट अवेस्टा डैश के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म के। यहूदी डैश धर्म का पालन करते हैं, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है, 56.7 वर्ष आगे हैं। कागज का आविष्कार डैश ने किया था, केलुन ने किया था, जो चीन में हुआ था। भारत के डैश राज्य के प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है, असम। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है योग। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता है था और उसी भार यात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को डैश बुलाया जाता है, तुलाभार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में हरिस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? 1951 से 52 में। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार क्षेत्र है, भारत। पद नाम स्वामी मंदिर डैश शहर में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है, सिंधु नदी से। प्राचीन काल से ही श्राप सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों को मुख्य व्यवसाय है बैंकिंग। डैश की अवधारणा अंधविश्वास, भारी मान्यताओं पर आधारित है, सांप और सीढ़ी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पहिए डैश से बने थे, लकड़ी से। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था पांडवों ने। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य डैश राज्य में मौजूद है, असम। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सर्ववर्मन, असीरगढ़ तामपात्र, ईश्वर वर्मन, जौनपुर परिषद अभिलेख। देखिए, ईशान वर्मन, हरहरा, देखिए हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्त द्वितीय, देव वर्नाक अभिलेख। के नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का प्रथम शासक था छनुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद चंद गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार में बनाया था वो सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। प्रथम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण के उद्घाटित करने के लिए उनके ग्रंथों को लेखते क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसको एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशो वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी को पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधी थे। चेदी वंश राणा कुंभ ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा, संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध का संबंधित क्वेश्चन है। वह डैश भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान विष्णु को दर्शाया गया है, तंजोर पेंटिंग। राजस्थान के डैश में जयमल और फतेह सूरवीरों के सम्मान में छतरियों बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। चित्तौड़गढ़ किले।
डीसी सरकार ने वर्ष डैश में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली को प्रकाशित की थी 1965 से 66 में। क्वेश्चन देखिए, हस्तिनापुर का लोक क्रियान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य में पाया गया था, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के राजाओं के प्रशंसा में उचित शिलालेख को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्री जैसे कि मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल्बुनी, इबन बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट देखिए, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में से भारत आया था अलबरूनी। डैश राज्य में क्वेश्चन, डैश राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़। आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वंश साम्राज्य। भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर स्थान है 7वां, वर्तमान में 6ठा। 16वीं राजवंश की राजधानी थी अहिलवाड़ा। वह पुरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कुर्बानीकृत बीज पाए गए हैं वटगल में। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। शासक एवं राजवंश: गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश, वत्सराज, गुजर प्रतिहार वंश, देवपाल, पाल वंश, नरसिंह वर्मन प्रथम, पाल वंश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की समाधि मगहर बस्ती, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी, गोविंद देव की मंदिर वृंदावन, बौद्ध स्तूप कुशीनगर। राजवंश एवं राजकीय प्रतीक: परमार, सूर्यदेव, मलय केतु, बराह, चंडेल, राज्य लक्ष्मी, गुजर प्रतिहार, भगवती। नेक्स्ट देखिए, बिहार एवं राजा: जगदल बिहार रामपाल, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल, सोमपुर बिहार धर्मपाल, सलवन बिहार श्री भवदेव। नेक्स्ट देखिए, शासक जिसने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था स्थित है नाना देशी एवं नगरम में। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान है प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, कहा था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मत्स्य कर था उपज का 6ठा भाग। फिर से देख लेते क्या है क्वेश्चन। मान कर है उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते हैं विदक भागम। वैदिक ग्रंथों में भास्कर सायन को आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं श्रवण बेलगोरा में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्तेदार जार। खसरा नामक दस्तावेज से आशा है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। भारत के डैश क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है असम। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया कामरूप। अनंतपुरी शिक्षा केंद्र डैश राज्य में अवस्थित था बिहार में। पाल राजवंश को संस्थापक था गोपाल। देखिए, राजपूत काल खजुराहो के मंदिर डैश राजवंश के दौरान बनाए गए थे चंडेल वंश। सबसे प्रसिद्ध डैश शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी से हराया था। देखिए, सुल्तान मोहम्मद गोरी से हारा था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय चाहमान या चौहान। मध्य प्रदेश के राज्य में 11वीं शताब्दी में भोजनशाला की संरचना का निर्माण डैश राजवंश के संरक्षण में किया गया परमार। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्होंने डैश किलों पर रक्षा करने के प्रभाव सौंपा था चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेल राजवंश के राजा ने डैश कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था धंगदेव। डैश ने कनौज के कनकोज को अपनी राजधानी बनाया प्रतिहार राजवंश। जब हार निश्चय हो जाती थी तो डैश पुरुषों के साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिनमें वो वापस नहीं आ सकते। राजपूत प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज है। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। 2
समुख शहर डैश चाहमानों के नियंत्रण में था, दिल्ली तथा अजमेर। मोहम्मद गौरी को 1191 एक डैश शासक ने हराया था, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान ने। डैश शासक के अधीन दिल्ली पे सबसे पहले राजधानी बनी थी, तोरमन राजपूत। इसके बाद क्लास शुरू होने वाला है मध्यकालीन इतिहास से।